हाय आई गॉट टू नो वन थिंग जो मुझको मतलब हिला दिया. व्हाट इज आई एम कैलकाटा, दैट इज आप जोका को छोड़ के आई एम कोझिकोड ज्वाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ द NIRF रैंकिंग. NIRF में कोझिकोड इज वन प्लेस अबव दैन द कैलकाटा. तो ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ी का डिसीजन है, इमेच्योर एक्ट है आपका. इफ़ यू गिव मी सम अदर रीजन, चलो आई डू एक्सेप्ट, मैं कर लेता कि आपके कुछ अपने रीजन्स हैं के को ज्वाइन करने का अपार्ट फ्रॉम द सी. कि मैं क्या रीजन है नहीं रीजन है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं के को, देयर शुड बी सम रीजन्स, मैं उसमें कभी बाद में डिस्कस करूंगा. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप कर क्या रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो जस्ट फॉर अ सेक ऑफ रैंकिंग के को एक क्लू मान के बोल रहे हो कि ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है. इन द NIRF रैंकिंग निटी मुंबई इज अबव द एक्सेल राई एंड यू हैव बोथ द ऑप्शंस. और आपको ऑप्शन नहीं करना है, आपको सप्लाई चेन में जाना नहीं है, बट आप NIRF रैंकिंग पे जा रहे हो, तो ये तो बेवकूफ़ी है. आपके लाइफ के डिसीजंस, आपके इंटरेस्ट का डिसीजन, आपकी प्रोफाइल का डिसीजन कोई दूसरा रैंक नहीं ले सकता है. व्हाट इज NIRF मैं आपको बताता हूँ. तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि मेरे बारे में लोगों को क्या बोलना है नहीं बोलना है. ये कोई रैंकिंग मुझको नहीं बताएगी कि मैं कैसा मेंटर्स हूँ, मैं कैसा गाइड हूँ. मुझको पता है मैं क्या करता हूँ. तो आप अपने प्रोफाइल को देखो, जज करो. NIRF ranking is indeed an important, but let's take a closer look of its purpose. आपको पता होना चाहिए. जनरली ये कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग होती है, ये किसी कोर्स की रैंकिंग नहीं है. MBA इज अ कोर्स, इट्स नॉट अ कॉलेज. आपका जो ओवरऑल रैंकिंग कोझिकोड का हुआ है, कैलकाटा का हुआ है, IITD इज अबव मेनी ऑफ द बी स्कूल्स, वो जो हुआ ना वो उस कॉलेज की रैंकिंग हुई है, उस यूनिवर्सिटी की. इट इज नॉट अ कोर्स रैंकिंग, इसको प्लीज याद रखो. दिस इज अ कॉलेज रैंकिंग एंड MBA इज अ कोर्स, PGP इज अ कोर्स. तो हमें ये देखना होगा. फर्स्टली, why NIRF ranking is important? Because it is attracting individual with a lower quotient of MBA knowledge. जिनको नॉलेज कम होता है ना, उनके लिए अट्रैक्ट करती है रैंकिंग की. ये रैंकिंग अच्छा है, ये रैंकिंग अच्छा है. दूसरा, NIRF रैंकिंग कुड अट्रैक्ट द NRI एंड द फॉरनर्स, बिकॉज उन्हें इंडिया के बारे में पता नहीं हो, रैंकिंग देखते हैं, गवर्नमेंट की रैंकिंग देखते हैं, ज्वाइन करते हो. आप तो इंडियन हो, आपके पास एम्पल रिसोर्स है नॉलेज को गैदर करने का, तो NIRF नहीं जाओ. However, it's essential that NIRF ranking primarily focus overall the college and the university, not for the course जो मैंने आपको बताया है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, फॉर MBA एस्पिरेंट्स, PhD और रिसर्च और द पब्लिकेशन पॉइंट्स का क्या इंपॉर्टेंट है. ये कोर्स को इंपॉर्टेंट नहीं था. ओवरऑल कॉलेज इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, बट MBA के लिए जो पैरामीटर्स NIRF ने यूज किया है वो सही पैरामीटर नहीं है. तो आप MBA कॉलेज को, मैनेजमेंट कॉलेज कुड बी एज अ होल कुड बी समथिंग लाइक दिस. मैं पैरामीटर पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, बट आपके लिए NIRF रैंकिंग बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर आप डिसीजन लेते हैं तो, क्योंकि MBA को जज करने के यूनिक पैरामीटर्स होते हैं. उस पैरामीटर्स को मैं कभी बताऊंगा डिटेल में, बट अभी तो कोई जरूरत नहीं है उसको इतना जानने का. आपके पास जो कॉल्स है अपने मेंटर से डिसाइड करो. रिमेंबर, choosing the right path for your MBA journey is the personal decision, and it is crucial to consider multiple perspectives before making your choice. I am wishing you all the best in pursuit of your higher education. तो प्लीज़ कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपने मेंटर्स, अपने गाइड से पूछ लेना. NIRF इज अ बिग नो, हैव अ सेफ डिस्टेंस अगर आप MBA में बात करना चाहते हो तो. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, इसी चैनल पे. टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.